करके गोता लगाता है, उसके जो भी पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? एक गंगा है, और जो गंगा में आकर के गोता लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन पाप धुलते तो कैसे धुलते परीक्षित महाराज? गंगा में गोता लगाने से पाप कैसे धुलते? गंगा में पाप वही धुलते जो अनजाने में होते हैं, और जो जानबूझ करके पाप करते हैं वो गंगा में नहीं धुलते हैं। क्योंकि यदि गंगा के स्नान करने से हमारे पाप सारे धुल जाएं, तो जो चोर डकैते हैं ना, वो तो 2-4 कत्ल किए और गंगा में गोता लगाया और पाप धुल गए। गंगा मैया की महिमा बहुत निराली है, बहुत पवित्र है गंगा मैया। घर में रखा हुआ जो जल होता है ना, हमारे खेचू का जल में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जल में नहीं पड़ते क्योंकि वो पवित्र है। हमारी गंगा की महिमा बड़ी ही निराली है। लेकिन गंगा में पाप तो वही धुलते जो अनजाने में होते। क्योंकि ऐसे ही एक व्यक्ति गया गंगा मैया के पास, कहने लगा, अरे गंगा मैया, मैंने तो सुना है कि तेरे पास में बहुत पाप इकट्ठे हो गए होंगे, हैं? क्योंकि जो भी आता है वो गंगा, जो भी आता है तुझ में स्नान किया और अपने पाप छोड़ गया, तो तेरे पास तो पापों का भंडारा भरा हुआ होगा, खजाना भरा पड़ा होगा ये गंगा मैया, हैं? बहुत पाप इकट्ठे तो हो गए होंगे। गंगा मैया ने कहा, मेरे पास किसी के पाप नहीं है। कहा, तेरे पास किसी के पाप नहीं है? हाँ। अरे गंगा मैया, मैंने सुना है कि जो भी आता है तेरे पास आता है तुझ में अपने पाप छोड़ जाता है। गंगा मैया ने कहा, जो भी आता है अपने पाप छोड़ करके जाता है ना, वो पाप जो हैं बह करके समुद्र में चले जाते हैं। मेरे पास में भी किसी के पाप नहीं है। अब तो वो व्यक्ति क्या करता, दौड़ता हुआ समुद्र के पास गया, कहने लगा, है समुद्र, मैंने सुना है कि तेरे पास में बहुत पाप एकत्रित हो गए हैं, इसीलिए तेरा पानी खारा खारा हो गया, नमकीन हो गया है, हा? समुद्र ने कहा, मेरे पास में भी किसी के पाप नहीं है। कहा, तेरे पास किसी के पाप नहीं है? हाँ। अरे मैंने तो सुना, गंगा मैया बोल रही थी कि मेरे जो पास पाप होते हैं वो सारे समुद्र में चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए होंगे, जब भी तो तुम्हारा पानी जो है, जल है, खारा खारा हो गया है। समुद्र ने कहा, जिसके भी पाप गंगा मैया से बह कर के जो पाप आते हैं ना, वो भाप बन के बादलों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बादलों में चले जाते हैं, वो भी मेरे पास नहीं रहते हैं। अब तो बादलों से कहने लगा, अरे बादलों, क्यों काले काले हो रहे हो? सबके पाप एकत्रित कर लिए हैं, इसलिए काले काले दिखाई दे रहे हो। बादलों ने कहा, मेरे पास में किसी के पाप नहीं रहते, जिसके भी पाप होते हैं उन्हीं के ऊपर मैं बरस जाता हूँ। क्या करता हूँ? जिसके भी पाप होते हैं ना, उनके ऊपर आकर के मैं बरस जाता हूँ। मैं किसी के पाप अपने पास नहीं रखता हूँ, जिसके पाप होते हैं वो उसी के पास लौट करके आ जाते हैं। इसलिए कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गंगा में स्नान करो और पाप धुल गए। जो हमने पाप किया है उसका तो दंड अवश्य मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे। ये नहीं कि हम दूसरों को उसका दोष लगाएं, कहते अरे फलाने फलाने व्यक्ति की वजह से हमारा एक काम बिगड़ गया, एक काम खराब हो गया है? कभी नहीं कहना चाहिए। जो तूने जैसा किया है वो तुझको ही मिलेगा। जब तू किसी के साथ में अच्छा करेगा तो तुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। यदि हम किसी का भला भी नहीं कर सकते तो बुरा भी हमें किसी का नहीं करना चाहिए।
क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। इस संसार की लीला भी बड़ी विचित्र है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। लेकिन ये जो सुखदेव जी थे, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ परीक्षित महाराज? ये किसके पुत्र थे सुखदेव जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं? इनके पिता का नाम था व्यास। क्या नाम था? व्यास। लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ था सुखदेव जी का? देखिए, एक समय की बात थी जब नारद जी घूमते फिरते कहाँ आ जाते हैं? कैलाश पर्वत पर। जब नारद जी कैलाश पर्वत पर घूमते फिरते आए तो नारद जी को माता पार्वती जी ने देखा और मैया कहने लगे, अरे नारद जी, किस प्रकार से ऐसे क्यों मेरे कैलाश पर्वत पर चक्कर लगा रहे हो? कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। क्या हो गया? किस कारण से मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हो? नारद जी ने कहा, अरे मैया क्या बताऊं, मैं जिधर भी अपनी दृष्टि को पसारता हूं मुझे कहीं धर्म दिखाई नहीं देता है। स्वार्थ की दुनिया भरी पड़ी है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। अब तो संसार में मृत्यु लोक में जो मनुष्य है वो कैसा हो गया है। मैया पार्वती ने कहा, क्या हो गया? क्या देख लिया तुमने मृत्यु लोक में जो इतने चिंतित हो गए? नारद ने कहा, अरे मैया क्या बताऊं, संसार में मृत्यु लोक में मनुष्य अपस्वार्थी हो गया है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। एक पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है। एक दूसरे से बात छुपा जाते हैं। अब तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैया पार्वती ने कहा, नारद जी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक पति पत्नी से बात छुपाए और पत्नी पति से छुपाए। नारद ने कहा, मैया ऐसा ही हो रहा है। मैया पार्वती ने कहा, हमारे साथ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हम विश्वास कैसे कर ले? नारद जी ने कहा, मैया ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास में भी, तुम्हारे साथ में भी ऐसा नहीं हुआ हो। मैया पार्वती ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ है। कभी भोले बाबा हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। नारद जी कहने लगे, मैया कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भोले बाबा ने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई हो। मैया कहने लगी, अरे नारद विश्वास तो करो, तुम्हें पता है भोले बाबा कोई बात नहीं छिपाते। एक जो गुरु मंत्र होता है ना, भोले बाबा ने हमें गुरु मंत्र भी बता दिया है, जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताते। इतना प्रेम करते भोले बाबा में, कोई बात नहीं छिपाते। नारद जी ने कहा, मैया इतना विश्वास है? कहा, हाँ इतना विश्वास है। अपने आप से भी ज्यादा विश्वास हमें भोले बाबा पर है। लेकिन नारद ने कहा, मैया एक बात पूछूं तो बताओगी, बुरा तो नहीं लगेगा? मैया ने कहा, एक की क्या चलती है, चार पूछ ले। नारद ने कहा, मैया मुझे ये बताओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? कभी बताया भोले बाबा ने आपको? मैया कहने लगी, ये बात तो सत्य है नारद तेरी, ये भोले बाबा ने हमें कभी नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है। नारद जी कहने लगे, मैया अभी तो बोल रही थी कि भोले बाबा कोई बात नहीं छुपाते हैं, और भोले बाबा ने तो इतनी बड़ी बात छुपा ली कि गले में मुंडों की माला, वो भी नहीं बताया कि किसके मुंडे हैं जो गले में धारण किए हुए हैं भोले बाबा। अब तो मैया पार्वती को क्रोध आ गया, कहने लगी, आ जाने दो भोले बाबा को, आज भोले बाबा की क्लास लगेगी। जैसे ही अब तो नारद जी कहने लगे, मैया अब मैं चलता हूँ, अब मेरा काम हो गया। मैया कहने लगी, जाओ नारद जी, अब भोले बाबा को आने दो, भोले बाबा को ही बताती हूँ। कहते थे कि देवी मैं कोई बात नहीं छुपाता हूँ। अब तो जैसे ही नारद जी चल दिए कैलाश पर्वत से, और क्या होता है कि रास्ते में भोले बाबा जी मिल गई।
जब नारद जी को भोले बाबा जी रास्ते में मिले तो नारद जी ने कहा, भोले बाबा मैया पार्वती जी बुला रही हैं, जल्दी से जाओ। भोले बाबा ने कहा, अरे नारद तू मैया के पास होकर के आया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य की होगी। ना धन रद, नारद का वचन कभी रद्द नहीं जाता है। जहाँ कहीं भी आग जल रही होगी ना, वहाँ फूंस अवश्य डालेंगे, उसे बुझाएंगे नहीं। लेकिन नारद की जो बात होती है ना, उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ होता है। अब तो जैसे ही चल करके आए, भोले बाबा चल करके आए, भोले बाबा ने मैया पार्वती को देखा। मैया पार्वती के जो नेत्र थे ना, क्रोध के मारे लाल पड़ रही थी। अब तो जैसे ही भोले बाबा ने देखा, कहा मैया से, कहा अरे पार्वती क्या हो गया और क्यों क्रोध में दिखाई दे रही हो? मैया कहने लगी, तुम बहुत बड़े कपटी हो, मेरे से बात मत करो। भोले बाबा ने कहा, कपटी हैं? हाँ। भोले बाबा कहने लगे, ये कपटी क्या होता है? हाँ? कहने लगी, मैया ने कहा, तुम तो कहते हो कि कोई बात नहीं छुपाता हो, तुमने मेरे से बहुत बड़ी बात छुपा ली। भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी पार्वती जी, गोल गोल बात क्यों घुमा रही हो, बता क्यों नहीं रही हो, सत्य बात बताओ क्या हो गया। मैया ने कहा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, ये किसके मुंडे हैं? कभी बताया तुमने मुझे? भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने मुझे कभी पूछा नहीं और मैंने भी तुम्हें कभी बताया नहीं।